वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और डेली रात को 9 बजे आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं जो कि टॉप 500 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये सॉल्व होने वाले हैं। इससे पहले साइंस को कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। इसी तरह एक एक करके आप सारे सब्जेक्ट को मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेली हम लोग 15 to 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो रात को 9 बजे डेली मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और दोपहर 1 बजे वाली क्लास में आप जीएस सेक्शन कवर कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो चैनल है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही पार्ट है, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए। जो भी कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं वहाँ पर आप ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे और 20% फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा आपको तुरंत आपके कोर्स पे। इसके साथ साथ और भी नए कोर्सेज और भी नई जानकारियाँ जो हैं वो आपको ऐप पर ही मिलती रहेंगी। तो ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ आप अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन पे व्हाट्सएप, ये जो नंबर दिए गए इन पे व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। कुल 470 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प देख लीजिए क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसका स्थान दिया गया है महाराष्ट्र में। सेकंड दिया गया है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में। थर्ड है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। फोर्थ है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय तेलंगाना में। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ये 4 ऑप्शंस आपको सामने दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला, तीसरा और चौथा आपको मैच करके दिया गया है। लेकिन अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय ये हैदराबाद में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है दिसपुर, ऑप्शन बी है इम्फाल, ऑप्शन सी है गंगटोक और ऑप्शन डी है शिलांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन डी राइट है। 473 क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में गठित की गई अंतरिम सरकार के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। सदस्य देखिए और उनसे रिलेटेड जो विभाग हैं उनको देखिए। पहला है जवाहरलाल नेहरू और इनके पास विभाग था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास था गृह सूचना और प्रसारण विभाग। ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास था कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय। ऑप्शन डी है डॉक्टर जॉन मथाई, इनके पास था उद्योग और आपूर्ति मामला। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा विकल्प गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था, ना कि कार्य खान और ऊर्जा विभाग। तो खाद्य और कृषि से रिलेटेड थे राजेंद्र प्रसाद। तो फिर कार्य खनन और ऊर्जा मंत्रालय किसके पास था, तो वो हो जाएगा CH भाभा के पास। कार्य खनन ऊर्जा वाला जो भाग है ये सारा था CH भाभा के पास, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1947 में गठित स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से किसे कार्य खान और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया था। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए है CH भाभा, ऑप्शन बी है VN गॉडगिल, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद किदवई और ऑप्शन डी है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, VN गॉडगिल के पास। जबकि अंतरिम सरकार में हम लोगों ने पढ़ा था कौन थे, CH भाभा थे, लेकिन जो 1947 में गठित की गई मंत्रिमंडल उसमें VN गॉडगिल थे। इनका नाम था विष्णु नरहर गॉडगिल। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए 475 क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के वरीयता क्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन प्रथम स्थान पर आएगा। ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी है भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, ऑप्शन सी है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, या ऑप्शन डी है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023
लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने वर्षों के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और आपको इसको प्रिपेयर रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 10 वर्ष, ऑप्शन सी है 15 वर्ष और ऑप्शन डी है 18 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा दी गई थी। ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है 44वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, जो कि 1978 में हुआ, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बना दिया गया था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से गलत जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं, ये मौलिक अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते, और ये संशोधन हुआ था 44वां वाला, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1978 का, उसके द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग था, उसको करेक्ट कर लीजिए। जबकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिससे प्रस्तावना में संशोधन किया गया। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए थे। 478 क्वेश्चन है, इसको देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को भाग घ के अंतर्गत रखा गया था। ऑप्शन ए है दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट आंसर बताएंगे, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भाग घ में रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 479 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो सारे ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की संसद की शक्ति के अंतर्निहित है। ऑप्शन बी है 24वां संशोधन अधिनियम 1971, इसने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों को सीमित करने या किसी भी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। ऑप्शन सी है 1967 के जो गोलकनाथ केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतिक्रिया में संसद ने वर्ष 1971 में 24वां संशोधन अधिनियम पारित किया था। यह ऑप्शन डी है, इनमें से कोई भी गलत ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट नहीं दिया गया है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इनको आप लर्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत विकल्प है उसको चुन करके बताना है। तो पहला ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर बचत बैंक तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये संघ सूची के विषय हैं। ऑप्शन बी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों को वितरित करता है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान करता है। और ऑप्शन डी है भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान करती है। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत दिया गया है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, जो स्टॉक एक्सचेंज है, डाकघर बचत बैंक है, ये संघ सूची के विषय हैं, लेकिन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है ये राज्य सूची का विषय है। हमारी 7वीं अनुसूची अर्थात 7th शेड्यूल में 3 तरह की सूची का उल्लेख है। एक संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी समवर्ती सूची है। ये केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। तो संघ सूची में देखिए जो संसद ही कानून बनाती है, या कोई अवशिष्ट सूची के विषय हैं, इस पर भी कानून कौन बनाती, संसद में। लेकिन यह जो विचार है ये भी याद कर लीजिए कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। राज्य सूची में जो कानून बनाने की शक्ति है वो राज्य विधानमंडल के पास है, जबकि समवर्ती सूची में संसद भी और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बनाते हैं। लेकिन अगर कोई विवाद की स्थिति आ जाती है तो जो संसद द्वारा बनाया गया कानून होता है वही मान्य होता है। और भी विषय देख लीजिए किसमें किसमें आते हैं। तो संघ सूची में जो और विषय हैं इसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, शेयर बाजार है, डाक बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, विदेशी मामले, रेलवे, ये सारा संघ सूची में आता है।
जब राज्य सूची की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया सार्वजनिक स्वास्थ्य आ गया, स्वच्छता आ गई, भूमि सुधार है, कृषि है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस है, कारागार है, पुलिस है, रेलवे पुलिस है, ये राज्य सूची के विषय में आते हैं। अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो इसमें विवाह है, विवाह विच्छेद है, गोद लेना है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, दंड प्रक्रिया है, ये सब आता है समवर्ती सूची में। तो ये सामान्य सी जानकारी हो गई सूची के बारे में और मैंने इसमें डिटेल में आपको समझा भी दिया। आई होप अब आपको ये टॉपिक नहीं भूलना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1976 के 41वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। और ऑप्शन बी 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण कर दिया गया था। और ऑप्शन सी है 31वें संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट आपको गलत नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं दिया गया है। 482 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान तैयार करने में सबसे कम समय लगा था, सबसे कम वर्ष लगे थे? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी करेक्ट है। 483 क्वेश्चन है, संविधान में 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है बोडो, डोगरी, मैथिली और मणिपुरी भाषाएं, ऑप्शन बी है बोडो, डोगरी, नेपाली और संथाली भाषाएं, ऑप्शन सी है बोडो, कोंकणी, मैथिली और संथाली, और ऑप्शन डी है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं। देखिए आपको सारी दे दी गई हैं, इन्हीं ऑप्शंस को देख करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आप इसको BDMS करके याद कर सकते हैं, ये इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2003 में, जिसके द्वारा 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 8वीं अनुसूची में इससे पहले भी 2 संशोधन और किए गए थे और भी कुछ भाषाएं जोड़ी गई थीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे वो 2 संशोधन और कौन से थे और उनके द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थीं। चलिए, एक तो मैं बता देती हूँ, पहला 21वां संशोधन हुआ था जिसके द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। दूसरा आप कमेंट करके बताएंगे, तीसरा इस क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। सारे पहले विकल्प देख लीजिए क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है लोकसभा अध्यक्ष के पास यह निर्धारित करने का अंतिम अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जैसा कि अनुच्छेद 110 क्लॉज 3 में कहा गया है। फिर ऑप्शन बी है 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी 1967 को गोलकनाथ केस में अपने फैसले में कहा था कि संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है, इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे आप लर्न कर सकते हैं, सब करेक्ट दिया गया है। चलिए आज के सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, 485 क्वेश्चन है। अनुच्छेद 3 संसद को अब पूछा गया है किसके लिए अधिकृत नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए है एक राज्य अपने क्षेत्र को अलग करके या 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्से को मिलाकर या किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य के हिस्से के साथ मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। ऑप्शन बी किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने के लिए। ऑप्शन सी है किसी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए। ऑप्शन डी है नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य को भारत संघ में शामिल करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है। जबकि अनुच्छेद 3 में ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये करेक्ट है, ये सही है, अनुच्छेद 3 में दिया गया है। जबकि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 जो है अनुच्छेद 2 उसमें प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि यही अनुच्छेद 3 में प्रावधान नहीं दिया गया है। तो ये आज के प्रश्न हो गए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अभी तक पॉलिटी में जिन भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लग रहा है
वो आप आराम से कमेंट करके बताइए। कल लास्ट क्लास है क्योंकि 500 क्वेश्चन पॉलिटी के कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले भी मैंने 300 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको हल कराए हुए हैं पॉलिटी के, तो मिला करके लगभग 800 से ऊपर प्रश्न जा रहे हैं। अगर पिछली प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी देख लीजिए। आरओ एग्ज़ाम के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर कर लीजिए। तो पॉलिटी के क्वेश्चन कल वाली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके मुझे बता देंगे, या फिर इनकी PDF आपको चाहिए या डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप जिस भी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं वहाँ पर परचेज़ कर लेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और अब आपको कमेंट करके ही बताना है, अगर किसी में डाउट है तो मैं वो क्लियर करके नेक्स्ट जो सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो ज्योग्राफी है। तो जिनको भी ज्योग्राफी पढ़ना था, अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है। आप लोग वैसे भी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, वो अब मेरे साथ क्वेश्चंस के फॉर्म में आप रिवाइज भी कर लेंगे। तो पिछली क्लासेस भी देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्लासेस अच्छे से करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अभी भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।